करना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं, आज तुम्हारी ही बारी है, आज तुम मुझे खुश करोगी। होंगी, एक तो सुबह से मत चालू हो जा, पहले चल के क्लास अटेंड कर लेते हैं। पढ़ाई तो बाद में भी होती रहेगी, वैसे भी ये मेरे डैड का कॉलेज है और मैं यहाँ पर एग्जाम भी नहीं दूंगा ना, मैं तब भी पास ही हो जाऊंगा। और अभी तो मुझे अपनी ये बेबी गर्ल को खुश करना है, तो तुम लोग जाओ क्लास लो, मैं भी आता हूँ। ये है मिनी होंगी, इनका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा रूड है और कॉलेज की हर लड़कियां इनके ऊपर मरती हैं और बोला जाए तो ये एक प्ले बॉय है। उसके बाद होंगी जेनी को लेकर वहाँ से चला जाता है और तो कुक भी अपनी क्लास में चले जाते हैं। जल्दी से खुद को क्लीन करो और क्लास में जाओ, तुम सभी की वजह से मैं हमेशा अपनी क्लास के लेट हो जाता हूँ। इसमें हमारी गलती क्या है? तुम हो ही ऐसे कि कॉलेज की हर लड़कियां तुम्हें चाहती है। खुश तो तुम लोग हो जाते हो, बट इस बात का भी ध्यान रखा करो कि अगर तुम कल किसी प्रेग्नेंट हो गए ना, तो इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं ये सब सिर्फ अपनी खुशी के लिए करता हूँ। उसके बाद यूंगी वहाँ से चला जाता है। पहली बात तो मैं ऐसा होने दूंगी नहीं, और अगर गलती से मैं प्रेग्नेंट हो भी गई तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुमसे ही शादी हो मेरी। ये लो, ये तुम्हारी मार्कशीट है और तुमने इस बार भी टॉप किया है, तुम तो मेरी फेवरेट हो। ये लो पकड़ो। वाह, आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, थैंक यू सो मच जिसू मैम। इसमें मेरे को थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है जिमिन, तुम अच्छे से पढ़ाई करती हो तभी तुम्हें इतने अच्छे नंबर मिलते हैं। देखिए मिस्टर मिन, ये मेरी फेवरेट स्टूडेंट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। जिमिन, जिमिन नाम है ना? ये नाम तो मैंने हर टीचर से सुना है और जहाँ तक मैं सुनता आ रहा हूँ तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी पढ़ाई करती हो। ये है जिमिन, जो कि ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखती है, सिर्फ अपने में ही रहती है और पढ़ाई करती रहती है और एक क्लास में हमेशा टॉप करती है। इसके बाद जिमिन अपनी क्लास में चली जाती है। बैठ जाओ सर, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। क्या बात है, आज डैड ने मेरे लिए कार कैसे भेज दी मुझे घर लाने के लिए? आपके डैड बोल रहे थे कि उनको आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओह, वही तो मैं सोची कि आज सूरज कहाँ से निकल कर आ गया। छोड़ो, चलो चलते हैं। मॉम डैड देखिए, मैंने फिर से टॉप किया है। बहुत ही ज्यादा खुश है, पर तुम हमेशा ही टॉप करती हो और हम लोग इससे बोर हो गए हैं। तो अब ये मार्कशीट रख दो और खाने पर ध्यान दो। अब तुम आराम से खाना खाओ और रात को हम लोग बैठकर आराम से इस मार्कशीट को भी पुराने वालों के साथ ही रख देंगे। डैड बोले आपने मुझे अपने रूम में किस लिए बुलाया? ये क्या है? ये पेपर है जिसमें मेरा नाम, मेरा रोल नंबर और बाकी का मुझे पता नहीं है। क्या बस तुम्हें इतना ही पता है? ध्यान से देखो, ये तुम्हारी मार्कशीट है। आई नो डैड कि ये मेरी मार्कशीट है, मैं जस्ट आपके साथ मजाक कर रहा था थोड़ा। युंगी, तुम मजाक कर रहे हो, वो भी अपने डैड के साथ? यही तुम्हारे मैनर्स है, यही मैंने तुम्हें सिखाया है। अरे डैड गुस्सा क्यों होते हो आप? चलो मारिए ना। अब मेन टॉपिक पे आइए, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? इस मार्कशीट को पकड़ो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर तुम्हारे नेक्स्ट टाइम नंबर कम आए ना तो देख लेना। ये क्या बदतमीजी है युंगी, तुम अब हंस क्यों रहे हो? मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि
देखो नहीं तो मैं तुम्हें, अरे शांत हो जाइए आप। यूंगी अपने रूम में जाओ, अब और बातें नहीं। तो मैं तो खुद से आया भी नहीं था, डैडी ने मेरे को यहाँ पर बुलाया था। बाय द वे मैं आज खाना नहीं खाऊंगा मॉम, बाहर से खाकर आया था। तुम्हें क्या जरूरत थी बीच में आने की? देखिए आप गुस्सा मत होइए, मैं जानती हूँ कि यूंगी इस तरीके से बात करता है, पर वो अभी बच्चा है। तो क्या वो ये भूल गया है कि मैं उसका डैड हूँ? और तुमने क्या कहा कि वो बच्चा है? वो तुम्हें बच्चा दिखता है? अरे वो खुद एक बच्चा करने लायक है। तुम बीच में आ जाते हो हमेशा, नहीं तो मैं उसे अभी 2 मिनट में सुधार दूँ। देखो मैं जानता हूँ कि वो हमारा एक लौता बेटा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसको हर वक्त सर पे चढ़ा के बैठे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं यूंगी से एक बार बात करूंगी, मुझे यकीन है कि वो मुझे समझेगा। मैंने बोला ना कि इतनी तेज तेज चीखना बंद करो। मेरा काम हो गया है, जाओ यहाँ से, खुद को क्लीन कर लो। उसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है और यूंगी खाली हॉल से बाहर आता है। देखो अगर तुम्हें ये सब करने में इतना ही मजा आता है तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। शादी और मुझे कोई शौक नहीं है शादी करने का, ये सब तो मैं सिर्फ मजे के लिए करता हूँ। इसमें मेरी क्या गलती है? जो लड़कियां खुद ही अपने आप को मेरे ऊपर फेंकती हैं। तुम्हें क्या की बात माननी चाहिए। हम मानते हैं कि तुम मजे के लिए ये सब करते हो, बट एक न एक दिन तुम्हें इस चीज का पछतावा होगा। तुम ये चीज हर एक लड़की हर एक दूसरे दिन में अलग अलग लड़की के साथ करते हो। अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो तुम्हें भी एक जीएफ बना लेनी चाहिए मेरी तरह। और प्लीज, ना तो मुझे किसी को अपनी जीएफ बनाने में इंटरेस्ट है और ना ही मुझे किसी से शादी करने में। मैं ऐसे ही अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहा हूँ। ये सब कहने के बाद यूंगी वहाँ से चला जाता है। छोड़ो इसे जाने दो, हम इसके दोस्त हैं, हमसे जितना हो सका हमने इसे समझाया, अब हम इसे कुछ भी नहीं बोलेंगे। A few moments later. जैसा कि जंगकुक और तेई ने बोला, क्या मैं वैसा करूं? क्या मैं जीएफ बना लूं? पर नहीं, मैं ये सब चीजें एक ही लड़की के साथ नहीं कर सकता बार बार। मैं एक प्ले बॉय हूँ और एक प्ले बॉय एक ही लड़की पर नहीं टिका रहता, मुझे तो हर एक समय पर अलग अलग लड़कियाँ चाहिए। यूंगी तुम कब आ रहे हो? आई एम कमिंग बेब, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। यूंगी अपने रूम से निकलकर जाने ही वाला होता है तो तभी उसकी मॉम उसे रोक लेती है। यूंगी तुम कहाँ जा रहे हो? वो हाँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है, तो आप लोग रात में डिनर कर लेना, मुझे शायद आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। तुम कहीं पर नहीं जा रहे हो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है आज। अपने रूम में वापस जाओ। मॉम मुझे जाने दीजिए, वो लोग मेरा काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं और वो मैं वापस आ जाऊंगा तब आप अपनी वो इम्पोर्टेंट बात मुझसे कर लेना। मैंने बोला ना यूंगी अपने रूम में वापस जाओ। मॉम आप क्यों नहीं समझ रही? मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है। वो मेरा मतलब हट जाऊंगा मैं यहाँ से। हाँ मैं रूम में जाता हूँ। यूंगी घबराकर भागता हुआ वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। देखो यूंगी, हम जानते हैं तुम अपनी लाइफ को अच्छे और आजाद तरीके से जीना चाहते हो, पर यूंगी अपने डैड से अच्छे से बात किया करो बेटा, वो तुम्हारे डैड है। और तुम पढ़ाई करा करो तो तुम्हारे डैड तुम्हें कभी कुछ नहीं बोला करेंगे। हम चाहते हैं कि तुम एक अच्छे इंसान बनो।
सारे क्लास के सामने से जा ही रहे थे कि तभी युंगी की नजर जिमिन पर जाती है जो कि पढ़ाई कर रही थी। तू रुक क्यों गया? क्या यहाँ पर तेरे को तेरी अम्मा दिख गई? बबली तेरो मोबाइल वाह भे तेरी इस्माइल, बबली तेरो मोबाइल। वो सब छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये लड़की कौन है जो क्लास के अंदर अकेले बैठी है? देखने में तो बहुत ज्यादा। अरे 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 रुक जा, सोचना भी मत ऐसा करने का। ये बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है। मैंने सुना है कि ये कॉलेज के सबसे बड़े टॉपर है। देखो, तुमने इस लाइफ में बहुत ज्यादा कांड किए हैं, पर ये कांड कभी मत करना कि एक इनोसेंट सी लड़की को परेशान करना। हाँ, मेरे कुकी ने बिल्कुल सही कहा। तुम्हें तुम्हारी लेवल की लड़की यहाँ पर बहुत से मिलेगी, तो उनके साथ करो जो करना हो। क्या ये सच में इतनी इनोसेंट होगी जितने ये लोग बोल रहे हैं, या फिर ये दोनों मेरा काटने में लगे हुए हैं? युंगी, तुम्हें याद है कि कल तुम्हारी मॉम की और मेरी एनिवर्सरी है? हाँ डैड, याद है बहुत अच्छे से। चलो, ये अच्छी बात है। कल मेरे बहुत सारे दोस्त और रिलेटिव्स आएंगे इस एनिवर्सरी में। उनके सामने अच्छे से बर्ताव करना, कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए मुझे। शिकायत? अरे डैड, क्या मैं 5 साल का बच्चा हूँ जो कोई भी मेरी शिकायत लेके आपके पास आ जाएगा? अरे मैं बड़ा हो चुका हूँ। यही तो बात है कि जैसे जैसे तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हारी शिकायतें और मिल रही हैं। युंगी के डैड वहाँ से चले जाते हैं। कोई बात नहीं युंगी, डैड की बातों का बुरा नहीं मानते। भले ही वो तुमसे इतना रूड बात करते हैं, पर वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। कल की बात याद है? तो वैसे ही रहना। आज इस पार्टी में मेरे बहुत सारे दोस्त एंड मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स आएंगे। तो ऐसे ही पार्टी धीरे धीरे करके आगे बढ़ती रहती है। युंगी के मॉम डैड अपने सभी दोस्तों और मेहमानों का स्वागत करते हैं। अरे मेरे दोस्त, बहुत ही ज्यादा टाइम बाद तुम्हें देखा। हाँ देखो ना, हम एक ही शहर में रहते हैं, पर फिर भी अपने काम की वजह से जल्दी मिल नहीं पाते। और तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? तुमने कहा तुम्हारी एक बेटी है। अरे हाँ, जब से मेरी बेटी हुई है तुमने उसे एक बार भी नहीं देखा ना। वो अभी आती होगी। एक्चुअली जिन अपना मोबाइल फोन घर पे भूल गई थी ना, तो वो उसे लेने गई है। ओह अच्छा, जब तक आपकी बेटी आती है आप दोनों चल के बैठ जाइए। हाँ चलिए, बताइए हमें कहाँ बैठना है? एक तो मेरे हस्बैंड ने मुझे इतनी दूर तक चला कर लेकर आया है। पहले ही बता देते कि हम पैदल जाने वाले हैं, तो मैं अपने लिए एक कार बुक कर लेती पहले से पहले ही। ऐसे ही 20 मिनट बाद जिमिन आती है अपनी मॉम का फोन लेकर वापस। मॉम, ये लीजिए आपका फोन। अरे क्या जिमिन तुम्हारी बेटी है? अरे मिन सर आप? मिन, ये है मेरी बेटी जिमिन। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि तुमने मेरी बेटी को बचपन से ही नहीं देखा है। देखो अभी कितनी बड़ी हो गई है। अच्छा, ये जिमिन है जिसके बारे में तुमने मुझे और शुरा को बताया था? हाँ, ये वही है जिमिन, हमारे कॉलेज की टॉपर जिसने काफी सारे स्कॉलरशिप पाए हैं। वाह जिमिन, तुम तो सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच सर एंड मैम, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। देखा, ये एक लड़की होकर इतनी ज्यादा मेहनती और टैलेंटेड है, जो हमारा बेटा एक लड़का होकर बिल्कुल भी नहीं बन सकता इसकी तरह। खैर जाने दो, मुझे उसका नाम लेकर ही ये पार्टी बेकार नहीं करनी। आप लोग बैठिए। ऐसे ही पार्टी चालू रहती है। पार्टी के बीच में ही जिमिन को सडनली वॉशरूम जाना पड़ता है, तो वो युंगी की मॉम से पूछती है कि वॉशरूम कहाँ पर है। युंगी की मॉम उसे बताती है कि वो ऊपर वाले फ्लोर पर है, तो जिमिन ऊपर वाले फ्लोर पर जाती है। जैसे ही जिमिन ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचती है, उसे एक अलग रूम से आती हुई आवाज सुनाई देती है। जिमिन सडनली शॉक हो जाती है, बट जिमिन उस आवाज को ध्यान से सुनने लग जाती है। मैंने बोला ना, इतनी जोर जोर से मत चिल्लाओ, अगर किसी ने सुन लिया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं नहीं चिल्लाऊंगी। दैट्स माय गर्ल, चुपचाप
चुपचाप से ऐसे ही रहो। जिमिन ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और क्योंकि दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था तो जिमिन कुछ ऐसा देखती है जिसमें उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी और वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। ये क्या हो रहा है? मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जिमिन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ से जाने लग जाती है, पर पास में रखा हुआ वास उससे गिरकर टूट जाता है, जिससे युंगी अपने सस्ते नशे से बाहर आ जाता है। कौन है वहाँ पर? लड़की, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने सच में कुछ भी नहीं देखा है। रुको, अगर तुमने सच में कुछ भी नहीं देखा तो फिर तुम डर कर भाग क्यों रही हो? और एक मिनट, तुम तो वही टॉपर हो ना जिसने मेरे डैड को भड़काया है पढ़ाई के लिए? देखो, ना तो मैंने कुछ देखा है और ना ही मैंने किसी को भड़काया है, और मुझे जाने दो। हाँ, तुम ही हो। अगर तुम क्लास में टॉप नहीं करती तो आज मेरे डैड मेरी आजादी नहीं छीनते मुझसे। मैंने अपने दोस्तों से सुना है कि तुम बहुत ही ज्यादा इनोसेंट हो। क्या ये सच है? एंड यू नो, जब से उन लोगों ने मुझे ये बात बोली है तब से मैं सोच रहा हूँ कि एक बार तुम्हें यूज करके क्या मिलेगा। तुम कितने ज्यादा नीच इंसान हो। नीच? देखो, ये मेरी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता। तुम मुझे ठरकी बोल सकती थी। छोड़ो मुझे, मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो खुद को तुम पर फेंक दूं। I like very much। पहली बार किसी ने मुझे इस तरीके से मना किया है। नहीं तो कॉलेज की सारी लड़कियां मेरे लिए लाइन लगा के खड़ी होती हैं। और तुम्हें पता है क्या, जिस चीज की मुझे तलब होती है ना, मैं उसे पूरा करता हूँ। इस वक्त मुझे एक ही चीज की तलब मच रही है कि मुझे तुम्हें एक बार तो आजमाना है। सडनली युंगी अपनी मॉम को दूर से आते हुए देख लेता है और वो जल्दी से जिमिन से दूर हट जाता है। Emotional damage। जिमिन, तुम यहाँ पर हो और नीचे तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें इतनी देर से ढूंढ रहे हैं। मैंने मॉम डैड को बताया था कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ। अच्छा, तुमने उन्हें बताया था, बट वो अभी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। चलो चलते हैं। और युंगी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो तुम भी नीचे। बड़े टाइम बाद तुमने देखा। पता है तुम्हें, मेरे डैड हमेशा मुझे भेजे थे यूएसए अपने बिजनेस के काम के लिए। और ए बेब्स, अभी भी क्या तुम सिंगल हो या फिर मिंगल हो चुकी हो? अबे इमरान हाशमी की औलाद, इधर देख, मैं हूँ उसका बॉयफ्रेंड। ठीक है तो बेब्स, तुमने तो मेरे बचपन के प्यार को 2 मिनट में भुला दिया। जंपू के बच्चे, तूने मेरे साथ नाइंसाफी की। मैं कुछ दिनों के लिए यूएसए का चला गया, तुमने पेपर छीन लिया मुझसे। हाँ तो गलती तेरी थी, तू गया क्यों यूएसए? यहीं पर रहता। Music। तुम बेवकूफ हो, सारे के सारे यहाँ पर हो। अरे मेरा पक्का वाला दोस्त युंगी आ गया। युंगी, तू कहाँ पर था इतनी देर से? मैं तेरी अम्मा के संग कबड्डी खेल रहा था। युंगी, इतना टाइम हो गया है और इतना टाइम में ना तो तुम कोई बिजनेस कर रहे हो, ना ही तुम कहीं जॉब करना चाहते हो और ना ही तुमसे पढ़ाई हो रही है। तो पता है मैंने अब क्या फैसला लिया है कि तुम अब शादी करोगे। नहीं डैड, शादी नहीं, मैं कभी शादी करना ही नहीं चाहता हूँ। आपने पहले ही मेरी आजादी छीन ली है और जो बच्ची को चाहिए उसे तब मत छीनिए मुझसे।
तुम्हें शादी करनी होगी जब तुम्हारे सर पर जिम्मेदारी आएंगी ना, बच्चों की, घर की, वाइफ की, तब तुम्हें पता चलेगा कि टाइम की क्या वैल्यू होती है। डैड, मैं शादी नहीं करूंगा, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, तुम्हें शादी करनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें इस घर की एक भी प्रॉपर्टी नहीं दूंगा और तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। क्या डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते? मुझे प्रॉपर्टी चाहिए। तुम्हें सच में ये प्रॉपर्टी चाहिए तो तुम्हें शादी करनी होगी पहले। ठीक है, मैं शादी कर लूंगा, पर आप अपना प्रॉमिस मत भूलिएगा डैड। बिल्कुल, मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो और मैं चाहता हूँ ये प्रॉपर्टी तुम्हारे ही नाम पर हो। नेक्स्ट मंथ रेडी रहना, मैंने अपने दोस्त की बेटी के साथ तुम्हारा रिश्ता तय किया है। क्या नेक्स्ट मंथ? लड़की भी आप ही पसंद कर रहे हो मेरे लिए? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारा डैड हूँ और मुझे तुमसे ज्यादा पता है कि तुम्हारे लिए कौन सी लड़की बेस्ट है। वैसे भी वो लड़की बहुत ही ज्यादा होशियार और टैलेंटेड है, तुमसे तो कहीं ज्यादा ही है। अभी के लिए ये पार्ट तो यहीं तक था, बट नेक्स्ट पार्ट का आप लोग प्लीज वेट करना एंड ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट करना। एंड नेक्स्ट पार्ट का आप लोग प्लीज वेट करना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में कुछ धमाका होने वाला है। एंड हाँ, इस चैनल को मैं सब्सक्राइब करके रख लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।